अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके प्यार मोहब्बत का शुक्रिया। आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी राय देते हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बेतहाशा रिज़्क अता फ़रमाए और रिज़्क़ हलाल दे और आपको अपने प्यारे हबीब के सदक़े अपने घर से नवाज़े। अल्लाह पाक हमेशा हम सबको अपने घर से दे, कभी किसी का मोहताज न करे। अल्लाह पाक हमें अपने घर से इतना नवाजे कि हम अल्लाह के दिए में से दूसरों की मदद करें। अल्लाह हमें ऐसा बना दे। आमीन। कमेंट में ज़रूर आमीन लिख दिया करें। जब दुआ कीजिए तो आमीन लिख दिया करें, न जाने किसकी आमीन से किसी की ज़िंदगी संवर जाए। मैं हूँ आपके साथ मानो शहज़ादी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अगर आपको कोई तंग करे तो क्या बदला लेना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये है कि अगर आपको कोई तंग करता है, आपको कोई हद से ज़्यादा आपको परेशान करता है, आप बदला नहीं लें। अगर आप बदले पे आ गए तो आपने तो बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारा अपना नाम बनाना है, अपना नाम कमाना है, तो आप तो फिर इसी काम में लग जाओगे। आपका जो ज़हन है तो बस सारी ज़िंदगी किसी ने भी कुछ कह दिया, मैं इससे बदला लूँगा, मैं इससे बदला लूँगी, ऐसे करके गुजार देंगे। आपने स्टडी करनी है, आपने पढ़ना भी है, आपने वो जो ख्वाब देखे हैं उनको भी अचीव करना है, उनको हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आप ये सब आपके बड़े ख्वाब हैं, आपने उनको हासिल करना है, आपने उनको अचीव करना है, तो आपको भी कामयाबी हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आपकी तवज्जो है वो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वो आपकी जो तवज्जो है वो सिर्फ़ मेहनत भी होनी चाहिए। अगर आप ये सोचने लग जाएँगे ना, मुझे फ़लाँ से बदला लेना है, मुझे फ़लाँ से ये करना है, तो आप यकीन करिए आप देखते रह जाएँगे। आप अब ये देखें कि मैंने उससे बदला लिया, मैंने उससे लिया, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। आप अपने आप को इतना पीछे रख लेंगे कि आप बाद में पछताएँगे, मैंने ये क्या किया? मुझे तो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था, मुझे आगे बढ़ना था, मेरे ये ख्वाब थे। अगर आप ऐसे कामों में अपने आप को वेस्ट करते हैं तो एक ऐसा वक़्त फिर आएगा, आप पछताएँगे। उस पछतावे से ज़्यादा बेहतर है कि आप टाइम पर अपने काम को टाइम पर किया करें। अगर आपको कोई परेशान करता भी तो उसको छोड़ दें, अल्लाह पर छोड़ दें, रब की ज़ात पर छोड़ दें। अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर और रहीम है। वो अपने इंसानों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो अल्लाह पर छोड़ दें। अब यकीन करें, उसने जितना परेशान किया है ना, तो मेरा रब उससे बदला ज़रूर लेगा। आप अल्लाह पर छोड़ दें। आपको अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए। आपके जो आपके जो दिल में ये बात आ रही है ना कि मैं भी ऐसा करूँ, मैं भी ऐसा करूँगी, फलाँ ने मुझे ये कह दिया, मैं भी अब ऐसा ऐसा नहीं करना। आप जिस दौड़ में लगी हैं ना या लगे हो, तो पीछे रह जाएँगे। आपने जो कामयाबी को हासिल करना है, जो आपने अचीव करने का सोच रहे हैं, वहाँ से पीछे रह गए तो क्या बनेगा? फिर रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अगर मैंने खाला ने ये बात की, मामू ने ये बात की, चाची ने ये बात कर दी, चाचा ने ये बात कर दी, मेरी कज़न ने मुझे ये कह दिया, मैं उससे बदला लूँगी, मैं ये करूँगी, तो फिर यही काम है आपके लिए सारी ज़िंदगी, यही करती रह जाएँगी। आप सब बातों को साइड पर रखें और ये सोचें, मुझे एक बहुत अच्छा काम करना है, मेरे साथ कोई बुरा भी करता है, तो मैं इसको इग्नोर करती हूँ। अल्लाह मुझे इस काबिल बना और मेहनत भी साथ करो। अल्लाह मुझे इस काबिल बना कि मुझे मेरी तरह के बनने के लिए मुझे मेरे रिलेटिव्स भी और दूसरे लोग भी फॉलो करें। अब आपने ये तो नहीं करना कि आप किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप उससे बदला लेने के लिए आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दें कि मैंने अब इससे कैसे बदला लेना है। ज़िंदगी में जो बहुत कुछ बड़ा आपको अचीव करना होता है ना, बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ना होता है। पीछे छोड़ने से मुराद आपको कोई तंग करता है, आपको कोई बुरा भला कहता है, कहने दें, लगे रहने दें, अपने काम को आगे लेके बढ़ें।
अपने काम को अगर आपने साइड पे रख दिया, लोगों की बातों में आ गए, तो फिर क्या होगा? सिर्फ वो बातों को सॉल्व करने में सारी जिंदगी गुजार देनी है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी तरफ से इतनी कोशिश करो, इतनी कोशिश करो कि जो तुम्हें गिराने वाले हैं ना, जो तुम्हें हराने वाले हैं, आपकी हौसला और आपकी हिम्मत और आपकी लगन और आपका जज्बा देकर वो खुद हार मान जाए। और ये सोचें कि हम जिसको हराने पर लगे हैं वो तो हमें हरा रहा है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो इंसान आपके साथ बुरा कर रहे हैं और आप उससे परेशान हैं, आपके लिए वो बुरा करने की कोशिश करता है, तो आप परेशान नहीं हुए। अल्लाह ताला हमारे साथ है, वो शायद हद से भी ज़्यादा करीब है। वो अपने बंदों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। आप यही लग गए, यही सब जवाब देने हैं, यही सब करना है, तो आप अपनी कामयाबी को कैसे हासिल कर पाएंगे? इसीलिए कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिर्फ आपकी जो तवज्जो है वो आपकी जो आप मेहनत कर रहे हैं उस पर होनी चाहिए, जो आप करना चाह रहे हैं उस पर होनी चाहिए। आपने ये नहीं सोचना मैं ये करूँगा तो मेरे दूसरों के साथ भी बुरा होगा। आपके साथ कोई बुरा करता है तो करने दे, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत गफूर रहीम है, आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देगी। अपना ईमान मुकम्मल रखें, अपना यकीन जो है वो पुख्ता रखें। अल्लाह कभी किसी के साथ बुरा नहीं होने देता। अगर आपको कोई तंग करता है तो आप यकीन करें उसके साथ भी वैसे ही होगा। इसीलिए अगर आपको बहुत बड़ा नाम कमाना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बड़ा जिगरा चाहिए। जब एक शेर है, शेर अपने सफ़र के लिए निकलता है ना, तो वो पीछे से ये नहीं देखता मैंने इतना सफ़र तय कर लिया है, इतना बाकी है। उसको रास्ते में तरह तरह के जानवर मिलते हैं, तो किसी को उसको डर नहीं होता, उसको किसी की परवाह नहीं होती। अगर वो अपनी थोड़ी सी रफ्तार को सुस्त भी करता है तो उसको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि बाकी जानवर मुझे जानदार देख के ये कहेंगे कि इसने बाकी जानवर ने मुझे ये देकर कहना है कि इसकी स्पीड स्लो है। वो अपने काम को स्टार्ट रखता है। उसने जो अपनी रनिंग स्टार्ट की होती है, वो जब दौड़ने के जिस शिकार के लिए निकलता है, वो शिकार जब तक वो कर नहीं लेता वो सुकून से बैठ नहीं जाता। उसे किसी किस्म का खौफ नहीं होता, उसे किसी किस्म का डर नहीं होता, क्योंकि जब शेर निकलता है तो वो इरादा कर लेता है कुछ भी हो जाए मैं आज कर लूँगा, इस कुछ भी को हो जाए। लेकिन इसीलिए आपको भी एक बड़ा शेर जितना दिल चाहिए। आपको कोई बातें करता है तो करे, कोई तंज करता है तो करे। लेकिन आपने अगर बदले लेने पे बैठ गए तो आप यकीन करें फिर आप, यही काम है आपके लिए, बदले लेंगे सारी ज़िंदगी। अगर आपने ये सब कुछ इग्नोर किया और आपने इग्नोर करते हुए अपने सफ़र और अपनी मेहनत को जारी रखा, तो आप यकीन करें वही लोग जो आपको कहते थे ना कि आप ऐसे, वही लोग आपकी कामयाबी पे क्लैपिंग करेंगे और वही लोग आपसे हाथ मिलाने के लिए लाइन्स में लगे होंगे और अपने बच्चों को वो चाह रहे होंगे कि मेरी बेटी और मेरा बेटा भी इस जैसा बने। लेकिन शर्त ये है मेहनत आपने खुद करनी है। मेहनत खुद करेंगे तो ज़ाहिर है कामयाबी मिलेंगी। किसी ने सारी ज़िंदगी फिंगर से पकड़ कर थोड़ा चलाना होता है कि आप मेरे साथ चलो मैं आपको चलने का। इसी तरह मिसाल के तौर पर जब बच्चा चलना सीख जाता है तो वो भी खुता जाता है, वो तंग आ जाता है कि मेरी फिंगर्स को अब छोड़ दिया जाए, मैं सारी ज़िंदगी हाथ थाम कर नहीं चल सकता। वो खुद बताता है मैं बड़ा हो गया हूँ। बच्चे छोटे अभी होते हैं, वो कह रहे हैं मैं बड़ा हो गया हूँ। उसके अंदर ये एहसास होता है। जब आप सारी ज़िंदगी ये सोचेंगे ना मुझे कोई हाथ पकड़ के मेरा चलाए, तो आप फिर क्या करेंगे? आपकी सोच तो वही होगी कि कोई आए मेरे हाथ को थाम ले और मुझे लेके चले। सारी ज़िंदगी उसी पे आप चलते रहेंगे, ये तो फिर कोई बात ना हुई। अगर आप बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अकेले चलना, अकेले सफ़र करना होगा। आपको खुद ही मेहनत करनी होगी, अकेले मेहनत करनी होगी। और ये नहीं होता कि आप किसी से बोले मेरे साथ मेहनत करो तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। मेहनत खुद करनी पड़ती है, उन कांटों पर खुद चलना पड़ता है जो बाद में हमारे लिए बहुत पुरसुकून हो जाते हैं सारे रास्ते। जब कामयाबी हासिल हो जाती है तो तब वो भी अपने लगते हैं जो पराए समझते थे, और हकीकत में वो अपने बन चुके होते हैं। वो आपकी कामयाबी को देखकर इतना मुतासिर होते हैं कि वो जब भी फिर कोई बात हो ना, अपने बच्चों को भी कहते हैं आपने उस जैसा बनना है।
और वो जो रिश्तेदार होते हैं ना, जो बातें कर रहे होते हैं, वो भी फ़ख्र करते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं कि हमें भी ऐसा बेटा और ऐसी बेटी चाहिए। फिर जो वो फ़ख्र करते हैं और जो यकीन करें उन्होंने दिल आज़ारियाँ की होती है ना, वो उसी में ही खुद ही से सोचा करेंगे कि वो सोचते भी हैं कि हमने क्या किया था। इसीलिए दिल छोटा ना किया करें। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत गफ़ूर और रहीम है। अल्लाह ताला पर भरोसा करें और अपने काम का आगाज़ करें। अल्लाह ताला वहाँ वहाँ से रास्ते निकाल देता है जहाँ से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता। इसीलिए अल्लाह ताला पर तवक्कल रखें, अल्लाह से मांगें, अपने दुख दर्द अल्लाह को सुनाएं। जब दिल बड़ा परेशान हो तो रब से बातें किया करें। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे और आपकी जो तमन्नाएं और जो आप सदियों से ख्वाब देख रहे हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो अल्लाह ताला आपके तमाम ख्वाब को पूरा करे। लेकिन इसके साथ साथ मेहनत बेहद ज़रूरी है। जब आप मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे, तो आप यकीन करें कोई भी आपको हरा नहीं सकता। वो आप ही हैं जब आप सोचेंगे ना कि बस मैं अब तंग आ चुका हूँ या तंग आ गई हूँ, तो आप जब स्किप करेंगे किसी काम को तो ही आप साइड पर होंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप अपने काम को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, कोई भी नहीं आपको छोड़ सकता। आपका कोई दिल भरने की कोशिश करता है, आप ये नहीं करें, मुश्किल है, तो आप में ज़्यादा लगन आनी चाहिए। आपको डरना नहीं चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इसने अब ऐसे कह दिया है, मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं इस फैसले को चेंज कर लूँ। आप में ज़्यादा ताकत आनी चाहिए कि इसने ये कहा, ये नहीं कर सकता, इसने इसे लगा मैं कर जाऊंगी और कर लूंगा, तो इसने मुझे कहा कि ये ना करो। क्योंकि उससे नजर आ रहा होता है कि तुम इस काबिल हो, तुम कर लोगे ये काम, तुमने जो अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए जो तुम मेहनत कर रहे हो, तुम वाकई इसके काबिल हो। उसको ये डर होता है कि अगर ये कर लेगा तो मेरा नाम, मैं मेरा क्या बनेगा, इसका तो बड़ा नाम हो जाएगा। ऐसे लोग भी कुछ होते हैं जिनको हसद, जेलसी, ऐसी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा उनमें पाई जाती हैं। लेकिन आप इन लोगों की टेंशन ना लिया करें। अल्लाह का नाम लें और अपने काम का आगाज़ करें, अल्लाह पर तवक्कुल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बहुत गफूर रहीम है। वो बहुत ज़्यादा रास्ते बना देता है, बहुत रास्ते आसान कर देता है। ये सिर्फ मेरे रब की ज़ात है। अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी कामयाबियाँ अता फरमाए और ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।